कुदरत ने हमें नायाब तोहफा दिया है, बस ज़रूरत इसके सही तरीके से उपयोग करने की है। खेत खलिहानों, बाग बगीचों में फल फूल अन्न उपजाने वाले किसानों को इसके पीछे के नायक को ज़रूर पहचानना चाहिए। जैसे बिना मेहनत के अच्छा परिणाम नहीं मिलता, ठीक वैसे ही बिना फूल के फल नहीं बनता। इसके पीछे परागण की प्रक्रिया होती है और ये परागण संभव होता है या संपन्न होता है किसानों के मित्र कीट मधुमक्खी के कारण। इस बात की गहराई को समझकर आत्मनिर्भर बनने वाली छत्तीसगढ़ राज्य की महिला शक्ति की उदाहरण कविता देव जी की कहानी आज हम जानते हैं। राजधानी में रहने वाली कविता जी पेशे से एक शिक्षिका हैं, जो दुर्ग पाटन क्षेत्र में फार्मिंग का काम करती हैं, जो पूरी तरह से प्राकृतिक यानी जैविक खेती का काम कर रही है। हम लोग 12 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। बट पहले मैं एक किसान नहीं थी। किसान बनने का एक छोटा सा स्टोरी बताती हूँ आपको, क्यों मुझे खींचा इस तरफ। बेसिकली मैं बीएड टीचर हूँ एंड हाउसवाइफ। बच्चों को पढ़ाना मेरे हस्बैंड का बिज़नेस है, उनका भी थोड़ा मदद करना। टिल 40 इयर्स यही काम हो गया है। देन मुझे लगा मैं इंडिपेंडेंटली इतना एजुकेटेड हूँ, क्यों कुछ और काम ना करूँ। तब मैं आसपास के लोग को देखती हूँ, किसान बहुत कम पैसा कमाता है, मेहनत बहुत करता है, और एक बार नेचुरल कैलामिटीज़ आया मतलब उनका क्रॉप पूरा ख़राब हो जाती है। तब कुछ घर में शादी हुआ तो उन लोग की ज़मीन को बेच देते हैं। तो इसमें मैंने बहुत सारा स्टडी किया था। स्टडी करने के बाद मैंने सोचा पहला नेचुरल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग में आना चाहिए सब लोग, केमिकल फार्मिंग छोड़ के। इसके लिए मैं क्या करूं, ऐसा मैं सोच के हम लोग चावनी गांव में 12 एकड़ खेत खरीदा और हम लोग सब्जियां भी उगाते थोड़ा थोड़ा, सब कुछ प्लान किया, सब कुछ तैयारी कर दिया। ऑर्गेनिक हल्दी मिलती है हमारे पास। सिर्फ हल्दी नहीं बेचते हैं, हल्दी प्रोसेस करके हम बेचते हैं। क्योंकि एक किसान का जैसा मैं जीने के लिए कोशिश किया, मगर उसमें प्रॉफिट का बात नहीं, जितना लगाया उतना भी आमदनी नहीं आ रहा है, पूरा की पूरा मिडिल मैन का बीच में जा रहा था। ठीक है, थोड़ा एजुकेटेड है तो हम हमारी डायरेक्टली कस्टमर को दे, इसीलिए हम सोलर ड्रायर्स रखे खेत में। 50 केजी का सोलर ड्रायर ख़रीदा हमने। उसके बाद में वैल्यू एडिशन करना शुरू किया। अब हमारी हल्दी का 4.8 किर्कमेन है। किर्कमेन ही तो है, हम लोग क्यों हल्दी उपयोग करते हैं ये भी बहुत लोग नहीं पहचान पा रहे। किसान बस उगा रहे, बेच रहे हैं। उनको थोड़ा बहुत नॉलेज रहे, मतलब उनका मन में आना चाहिए मैं क्या उगा रही हूँ, वो क्या ज़रूरत है, उन लोग वो समझ लेंगे तब उनको भी समझ में आती है। तो इस तरीक़ा से हमने तूर दाल भी लगा रहे, उसका तो स्किन नहीं हटाते हम लोग, सब लोग पूरा पॉलिश कर देते हैं और 2 टुकड़ा करके बेच देते हैं। वो भी मिडिल मैन ले लेता है, इसके पास 50 रुपये भी नहीं आती है, मगर मेरी तूर दाल मैंने 150 रुपये में बेचती हूँ। मधुमक्खी पालन के लिए उपयोग किए जाने वाले डिब्बे कविता जी ने अपने खेत में रखे हुए हैं, जिससे परागण क्रिया काफ़ी बेहतर तरीके से इनके खेतों में होने लगी है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि मधुमक्खी जैसे मित्र कीटों के कारण ही फूल खिलते हैं, उनका विकास होता है। इसीलिए कविता जी इस बात पे जोर देती हैं कि हर किसान को अपने खेतों में मधुमक्खी बॉक्सेस का उपयोग करना ही चाहिए। साथ ही इस बात का भी मुख्य रूप से ख्याल रखा जाना चाहिए कि खेतों में रसायन संबंधी उर्वरक का छिड़काव ना करें। साधारण भाषा में ये मधुमक्खी का बॉक्स है, जिसे बी कॉलोनीज़ कहते हैं। ठीक है सर, ये सब एक एक बी कॉलोनी के अलग अलग हैं, ये अपनी एक स्वतंत्र बी कॉलोनी है। तो इसका ये इसी तरीके से साइज होता है और ये ढक्कन होता है, ढक्कन के ऊपर एक टीन का सेट लगा हो ताकि पानी अंदर ना जाए। फिर इसके बाद एक जूट का बोरा लगा रहता है, इसलिए कि ताकि मधुमक्खियाँ अपना टेम्परेचर आसानी से मेंटेन कर सकें। तो इसके अंदर ये एक जाली होती है, जाली इसको कहते हैं माइग्रेशन जाली। माइग्रेशन जाली इसलिए होता है कि इसको ढक के इसमें चारों तरफ कील मार देते हैं और उसके बाद गेट बंद करके कहीं माइग्रेशन किया जा सकता है। मधुमक्खी का फ्रेम कुछ इस तरह से होता है
और इसमें अब सर दिखाना चाहेंगे कि नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो अंडा बच्चे के लिए होता है। तो ये देखिए, इसमें जो नीचे वाला हिस्सा है वो अंडे बच्चे, ऊपर वाला हिस्सा ध्यान से देखेंगे तो इसमें शहद भरा हुआ होता है। जब नेक्टर आता है उसको नेक्टर बोलते हैं। नेक्टर होता है वो हल्का होता है, मतलब पानी की तरह होता है, वो नीचे रहता है। जब मधुमक्खियाँ रात में उसको पका के फिर ऊपर वाले हिस्से में ले आके रखती हैं तो वो शहद का रूप प्रदान करता है। रानी अंडा देती है तो उसको 2 दिन तक सभी अंडों को रॉयल जेली खिलाई जाती है। तो नॉर्मल मधुमक्खी जो कामेरी मधुमक्खी बोलते हैं वो जन्म लेती है। अगर उसको लगातार रॉयल जेली खिलाता रह जाए तो वह रानी का रूप ले लेती है। कविता जी आगे बढ़कर बहुआयामी विकास कर रही हैं। बड़े पैमाने में प्राकृतिक खेती करके साथ ही साथ पशुपालन, परागण, मधुमक्खी के उत्पादों का संवर्धन कार्य भी ये करती हैं। एक छोटी सी कहानी, जब कविता जी के परिवार में सुबह की शुरुआत फलों के जूस से हुआ करती। एक रोज बच्चों ने जूस नहीं पिया और जब शाम को कविता जी ने फलों के रस से भरे गिलास को देखा तो केमिकल जैसी कुछ पतली परत को ऊपर तैरते देख के वे हैरान हो गई और तब अंदाजा लगाया कि ये सब केमिकल वाले फल हैं। सन 2015 में घटित उस वाक्य ने मन में इतनी गहराई में प्रवेश किया कि कविता जी ने घर पर ही फल सब्जियां उगाना शुरू कर दिया। 2019 में कविता जी ने मुख्य रूप से खेती किसानी का पूरा काम करना शुरू कर दिया। नेचुरल फार्मिंग में मिनिमम कुछ कॉन्सेप्ट्स रहती है। बाहर की केमिकल पानी अंदर नहीं आना, ऐसा कुछ है। मतलब बायोगैस का प्लांट लगाना और एक छोटा सा पॉन्ड रखना। इसमें हनी बी बॉक्सेस भी एक ज़रूरी है क्योंकि पॉलिनेशन चाहिए। बिना पॉलिनेशन का फार्मिंग कैसा होगी? हम सब लोग जिएंगे नहीं बिना बीज का। तब मैंने आज़ाद जी से बात हुई है एंड ही इतना पैशन से काम कर रहा है उन्होंने, उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ मैं। तो पॉलिनेशन कैसा करना है, तो पॉलिनेशन करना है किसान को, मगर नेक्टर हमेशा वही क्रॉप नहीं लगा सकते हम लोग। तो उसको माइग्रेशन करता कैसे, तो किसान को किस तरीक़ा से हनी बी बॉक्स का उपयोग हो जाए, ये सब मैंने उनसे सीखा हूँ। उसके बाद में आमदनी बढ़ाना है किसान का, तो सिर्फ एक बॉक्स रखने से नहीं बढ़ेगी। उसमें सिर्फ पॉलिनेशन ज़रूर हो गया, वो नेचर है, नेचुरली काम आ जाती है। उसके बाद में हनी मिलेगी। आप जो क्रॉप लगाते हो उसके हिसाब से हनी मिलेगी। मगर इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ है जो बी पॉलन है। ये हमारी बहुत सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ है, एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन्स बहुत सारा है और इसका एंटी एजिंग की प्रॉपर्टीज़ है। तो ये सब मैंने पढ़ने के बाद मैंने वैल्यू एडिशंस में गया था, ताकि मेरे पास जो 17 बॉक्सेस है उनका जो हनी के साथ जो बी पॉलन प्रोपोलिस जो निकलती है उसको मुझे डायरेक्ट सेल करना है। बिकॉज़ जब मैं मिडिलमैन के साथ गया था, हमारी सब्जी बाहर के क्षेत्रों में 60-70 रुपीस में मिलता है, मगर यहाँ पर मुझे 8 रुपये भी नहीं दे रहा था। तो मैंने तुरंत गाय को खिलाना शुरू किया। मैं बेचूंगी नहीं, ठीक है, मुझे नुकसान में आज जाने दो, मगर कल मैं कैसा इसको वैल्यू एडिशन करूँ मैं सीखूँगी। तब हमने ये सब सीखा। मैंने बाहर पढ़ी हूँ, थोड़ा बहुत एजुकेटेड है, तो मैं जानती हूँ इसको कैसा वैल्यू एडिशन करूँ। तो मैं चाहती हूँ सब किसान सिर्फ लगातार काम करने से अच्छा थोड़ा दिमाग भी लगाए। हम क्या क्रॉप कर रहे हैं, इसको मैं कैसा वैल्यू एडिशन करूँ, एक ग्रुप बनाऊँ। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। भारत सरकार का हर प्रयास
किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। कड़ी मेहनत से तैयार फसल को सीधे बेचने के बजाय मूल्य संवर्धन करना चाहिए, ताकि उपज के मुनाफे के साथ अधिकतम मूल्य किसानों को मिल सके। इसके लिए जागरूकता प्रथम सीढ़ी है। कविता जी ने दुर्ग पाटन क्षेत्र में 12 एकड़ की जमीन पर प्राकृतिक खेती वे करती हैं। साथ ही उन्हीं खेतों में बेहतर परागण के लिए मधुमक्खी के बॉक्सेस भी रखे हुए हैं। खेतों को जैविक खाद से पोषित करने के लिए उन्होंने अपने ही खेतों के आसपास गाय, बैल, भैंस, बकरी और मुर्गी का भी पालन करती हैं, जिनके अपशिष्ट को कंपोस्ट खाद के रूप में वे उपयोग करती हैं और खेतों में छिड़काव करती हैं। और ये सब एयर रिफ्रेशनर्स है जो हम लोग प्योर वैक्स को यूज़ करते हैं विथ सम एडिशनल क्वालिटीज़। थोड़ा सा तामझाम भी चाहिए एंड शाइनिंग भी चाहिए। इसमें हम लोग ऑयल्स, फ्रैग्रेंस ऑयल्स भी डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने आपका वार्डरोब में नैफ्थलीन बॉल्स लगाते हैं, उस जगह पे इसको रखिए। और कार में आप लोग जो टांगते हैं, इसको 500 रुपीज़ मिनिमम से सब लोग खरीदते हैं कम से कम। ये तो आपको 100 रुपये का अंदर अंदर आ जाएंगे, मगर ये नेचुरल चीज़ भी है। सब लोग अभी बोल रहे हैं किसान को आमदनी बढ़ानी है, किसान को मदद करनी है, करनी होगा तो इस तरीक़ा से करिएगा।
अथक मेहनत और स्मार्ट वर्क करके छत्तीसगढ़ की बहू या बेटी कविता देव अब अन्य किसानों को मिश्रित खेती यानी इंटर क्रॉपिंग के लिए जागरूक कर रही हैं। अब वे एक महिला किसान ही नहीं, एक महिला उद्यमी के रूप में पहचानी जाने लगी हैं, क्योंकि खेतों से प्राप्त होने वाले उत्पाद को वो सीधे सीधे नहीं बेचती, उनका मूल्य संवर्धन करती है। उदाहरण के लिए किसान भाइयों, परागण के लिए खेतों में लगाए गए हनी बॉक्सेस से प्राप्त शहद से वो मोम, शहद, वैक्स, लिप बाम, क्रीम जैसे उत्पाद बनाने लगी हैं। पॉलिन, प्रोपोलिस, इनका भी वे काम करती हैं। मैं सावनी गांव में एक किसान हूँ। 12 एकड़ में हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और मैं जो बी कीपिंग करते हैं उनका वैल्यू एडिशंस का काम मैं कर रही हूँ। मुझे इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट आया था, तब से हमने काम शुरू किए हैं। एक्चुअली ये सोप्स है, इसमें हम लोग वैक्स भी डालते हैं, हनी भी डालते हैं और पॉलन भी डालते हैं। एक्चुअली हनी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा देता है और ये जो पॉलन है इसमें, दिस इज़ द पॉलन एक्चुअली। ये जो पॉलन है ये हमको एंटी एजिंग के लिए काम करती है और जो डेड स्केल्स है उसको पूरा निकाल के नया सेल्स आने देती है। इसमें गोट मिल्क भी है और चॉकलेट भी है। गोट मिल्क हमारी जो खेत है वहीं पर गोट्स रहता है, उसका वैल्यू एडिशन करते हैं हम लोग। एंड इसमें हल्दी है, ऑर्गेनिक हल्दी, ऐसा ऐसा हमने, ये मोरिंगा है, तो एवरीथिंग हम लोग हमारी खेत में जो उगती है उसका ही वैल्यू एडिशंस करके हम सामान का तैयार करते हैं। एंड जिनको पॉलन सीधा खाना पसंद नहीं है, हल्का सा कड़वा रहती है, तो उनके लिए वैल्यू एडिशन के लिए हमने हनी का साथ किया था। और दूसरा हमने कैप्सूल फॉर्म में भी लाया था, ताकि किसको कैसा इंटरेस्ट है उस तरीक़ा से ज़रूर इसको उपयोग करनी है। और ये कैंडल्स बनाया हमने वैक्स से। ये सब वैक्स तो बी कीपिंग के पास रहते हैं, आमदनी बढ़ाना है तो दिस इज़ द वे। और ये लिप बाम्स है, नेचुरल लिप बाम्स जो हम लोग लिपस्टिक जैसा यूज़ करते हैं। एंड ये बॉडी बटर्स है जो मॉइस्चराइज़र का काम करती है आपका स्किन में। ये सब सामान में बी कीपिंग जो काम करता है उनका वैल्यू एडिशंस है। इन सब की ट्रेनिंग लेकर अब औरों में भी वो ज्ञान प्रसारित करने लगी है। केवल धान की खेती ही नहीं, सभी प्रकार की खेती ज़रूरी है, इस बात को लोगों को समझाने लगी है। हम सभी जानते हैं कि आलू से बने चिप्स की कीमत आलू की तुलना में कई गुना अधिक होती है। इसी तरह दूध के उदाहरण से भी मूल्य संवर्धन को समझा जा सकता है। 1 लीटर दूध की कीमत 40 रुपए है, उससे मक्खन और छाछ को अलग कर दे। अब आपको 100 रुपए इससे मिल सकते हैं। साथ ही कई तरह के उत्पाद भी इनसे बनेंगे, सो अलग। बस इन्हीं सरल पर गहरी बातों को समझना होगा। सरकार चाहती है हमारे किसान पूरा आत्मनिर्भर रहे, तो मैं तो वैल्यू एडिशंस करके और जो खेत में उगाती हूँ ये सब मैं खुद बेच के मैं आत्मनिर्भर हूँ। तो मैं चाहती हूँ किसान खुद थोड़ा सा दिमाग लगा के अपना काम शुरू करे, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, किसी का डिपेंड मत रहिए। अपना प्रोडक्ट्स अपना बेचने के लिए कोशिश करिए, ताकि आप लोग भी, सब लोग बोलते हैं फार्मर एक किंग है, मगर कहाँ किंग है हम कहीं नहीं देख रहे। मैं किसी को भी प्रोडक्ट्स देती हूँ, सबको एक चीज़ बताती हूँ, आपके पास फैमिली डॉक्टर ज़रूर रहेगा, सबका फैमिलीज में डॉक्टर्स है, फैमिली डॉक्टर्स, मगर आपके पास कोई फैमिली फार्मर है क्या? आप किन से खरीदते हो? कौन उगाती है आपका पूरा प्रोडक्ट्स? ये तो फार्मर उगाता है, मगर आप कहाँ से खरीद रहे हो? एक कंपनी से खरीद रहा है, तो ये कहाँ पर है? तो हमारी सरकार चाहती है हम सब लोग आत्मनिर्भर रहे, मगर आप लोग भी थोड़ा आगे आ जाइए, हम भी थोड़ा आगे आ जाएंगे, फार्मर्स सब मिल के, ताकि हम सब लोग मिल के काम करें। आपको जो 100 रुपये में सामान मिल रहा है वो आपको 60-70 में मिल जाएंगे, और हमको तो 20 रुपये मिल रहा है, हमको भी 30-40 रुपये मिल जाएंगे, ताकि मिडिल मैन को थोड़ा बहुत हटाएंगे। प्राकृतिक खेती को अपनाकर बाजार की मांग और प्रचलन के अनुसार किसानों को चलना होगा, ताकि हर एक किसान अच्छा खासा मुनाफा कमा सके।
ऐसे ही सुनहरे और शुद्ध आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम कर रही हैं छत्तीसगढ़ की कविता देव जी, जो महिला सशक्तिकरण की साक्षात उदाहरण है। मोर दुर्गुवाली समदिन नहीं रहे सकाओ तुरबिन, दुर्गुवाली समदिन नहीं रहे सकाओ तुरबिन। तोर माया मगोरी मोर मन मता गेऊ, तोर माया मगोरी मोर मन मता गेऊ। ए जयपुर वाले सग धन देबे मोल दगा, ए जयपुर वाले सग धन देबे मोल दगा। तोर सुरता बैहा दिन भर सताथे गा, तोर सुरता राजा दिन भर सताथे ना। ए दुर्गुवाली समदिन नहीं रहे सकाओ तोर बिन, दुर्गुवाली समदिन नहीं रहे सकाओ तोर बिन। तोर माया मगोरी मोर मन मता गेऊ, तोर माया मरानी मोर मन मता गेना। ए जयपुर वाले सग धन देबे मोल दगा, ए जयपुर वाले सग धन देबे मोल दगा। तोर सुरता बैहा दिन भर सताथे गा, तोर सुरता राजा दिन भर सताथे ना। तोर डार लगे रही थे आसवो, फोन करके रानी कर न बात वो। जब जब सुरता आती मिस कॉल दे कर, मन के बात लिख के व्हाट्सएप भेजे कर, मन के बात लिख के व्हाट्सएप भेजे कर। रही मोरी रानी हे दिल के मोरे रानी लगे हवे तुर बरबानी, हे दिल के मोरे रानी लगे हवे तुर बरबानी। तोर माया मरानी मोर मन मता गेऊ, तोर माया मरानी मोर मन मता गेना। ये रे पुरवाले सग धन दिबे मोल दगा, ये रे पुरवाले सग धन दिबे मोल दगा। तोर सुरता बैहा दिन भर सताथे गा, तोर सुरता राजा दिन भर सताथे ना। बना ले मोल रानी बहा बोझीन गानी, तय बना ले मोल रानी संग बिता बोझीन गानी। तोर सुरता राजा दिन भर सताथे गा, तोर सुरता बैहा दिन भर सताथे ना। मोर दुर्गुवाली समदिन नहीं रहे सकाओ तोर बिन, दुर्गुवाली समदिन नहीं रहे सकाओ तोर बिन। तोर माया मरानी मोर मन मता गेहू, तोर माया मरानी मोर मन मता गेना।